नमस्ते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूरा दिन काम करते हो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखते हो कि आप कुछ काम ही खत्म नहीं हुआ? या अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देखते हो कि थोड़ी-थोड़ी देर में आप रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो या अलग थॉट्स में चले जाते हो या किसी थॉट्स को पकड़ के आप अपनी पढ़ाई छोड़ के आप दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हो। तो अगर ये आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिटेशन किस तरह आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और पिछले 10 सालों में मेडिटेशन ने मुझे कैसे हेल्प किया मेरी स्टडीज़ में, मेरी जॉब में किस तरह मेडिटेशन अभी मुझे हेल्प कर रहा है। तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। नमस्ते, स्वागत है आपका इस अधिष्ठान की सीरीज़ में। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर दराडे, मैं एक योगा टीचर हूँ और पिछले 10 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेडिटेशन से जुड़ा हूँ। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि मेडिटेशन आपको किस तरह हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में। अगर मैं मेरे पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस देखूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हमारे आलस की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि हमारे माइंड में जो क्लटर्डनेस है, हमारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स चलते रहते हैं। हम मल्टीटास्किंग करने का सोचते हैं, 10 कामों को एक बार करने का ट्राई करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है। तो इसके लिए मेडिटेशन किस तरह हेल्प करेगा, जानते हैं इस वीडियो में। तो जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो इनिशियली, तो आपको किसी न किसी प्रकार का आलम्बन दिया जाता है। किसी किसी मेडिटेशन प्रकार में सांस का आलम्बन दिया जाता है, किसी में मंत्रास दिए जाते हैं या सेंसेशंस का आलम्बन होता है। तो आप अलग अलग आलम्बन को पकड़ के आप ध्यान करते हो, मतलब आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को उस चीज़ पे लगाते हो। अगर सांस का आलम्बन है तो आप सांस पे अपनी ध्यान को बार बार वापस लाते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन बार बार वापस लाते हो। तो इससे हो रहा है कि आप मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो, कि फोकस करने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो जब आप ट्राई करोगे, इनिशियली तो आपका माइंड भागेगा यहाँ से वहाँ, लेकिन कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप देखोगे कि आपका मन ऑटोमेटिक शांत होने लगा है और आप कंसंट्रेट कर पाते हो। आप भले ही हो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, एक एक घंटे की साधना में, तो आप देखोगे कि आपका फोकस अच्छा होने लगा है। तो इससे आपका फोकस अच्छा होता है, जिससे कि आपके काम में मिस्टेक्स कम होने लगती है, आपका काम फास्टर होने लगता है और इससे ही आपका फोकस अच्छा होने के बाद इसी तरह अगर आप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, तो आपका मन जब शांत होता है, तो आप देख पाते हो कि आपका जो मेंटल नॉइज़ है, जो आपको अलग अलग थॉट्स आते हैं, आप सोचते हो फ्यूचर की जो एंजाइटी होती है, और आप सोचते हो ये काम करते समय दूसरा काम करूँ, दूसरे काम में मन नहीं लगता तो तीसरे काम करूँ। तो ये जो मेंटल नॉइज़ है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। तो मेडिटेशन की वजह से आपका जो मेंटल नॉइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप स्ट्रेस्ड हो या आपका किसी के साथ झगड़ा हो या आपकी किसी पर या आपकी किसी के साथ अनबन हो, तो आप देखने लगते हो कि उस दिन आप फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे, कंटिन्यूअसली थॉट्स चलने लगते हैं। तो जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अलग लेवल पे होती है, अच्छे लेवल पे होती है। तो जिससे कि आपका इमोशनल स्ट्रेस हैंडल करने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। आप अपने मन को उस स्ट्रेस से बाहर निकाल के आपके काम पे फोकस कर सकते हो। तो उसकी ये एबिलिटी आपको आती है। और अब मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ, जो पॉइंट मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, वो साइंटिफिक है। मैंने मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें बात भी की थी, जिसमें कि मैंने बात की कि मेडिटेशन आपको आपकी मेमोरी बढ़ाने में किस तरह हेल्प करता है। तो मेडिटेशन आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे काम करता है। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो
हमें मदद करता है मेमोरी में और जजमेंट में, जिससे कि हमारे जो टास्क होते वो ऑटोमेटिकली अच्छे से हम ऑर्गेनाइज कर पाते, हम अच्छे से, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होती है। और अभी मैं जो अपने आप में देख रहा हूँ कि अगर आप मेडिटेशन कुछ सालों के लिए प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने माइंड में जो आपके थॉट्स आ रहे हैं तो उसे आप बंद भी कर सकते हो, उसे आप ऑटोमेटिकली कम कर सकते हो। तो वो पूरे कम नहीं होंगे, लेकिन आप में उतनी एबिलिटी आती है कि अपने आप को आप उस स्ट्रेस से बाहर निकाल के आप काम कर सकते हो। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ कि पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस, तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी मेडिटेशन की, तो तब मैं एक स्टूडेंट था 19-20 साल का, जिसको कि अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए, अपना कंसंट्रेशन अच्छा करने के लिए मेडिटेशन सीखना था। तो मैंने तब मेडिटेशन सीखा। तो जब मैंने मेडिटेशन सीखा, अपने आप में देखा कि मेरा जो मेंटल नॉइज़ है वो ऑटोमेटिकली कम हुआ, मेरा फोकस अच्छा हुआ, मेरी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो गई, जिससे कि मुझे कम स्ट्रेस आने लगा, जिससे कि मेरी प्लानिंग भी अच्छी हुई और टास्क एग्जीक्यूशन में मुझे बहुत ज़्यादा मदद हुई। और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि जॉब में जो स्ट्रेस होता है वो हैंडल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुझे। तो इस तरह मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है। अगर आप पहले से ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी उनकी साधना करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और समाज में सुख और शांति आए। थैंक यू।